तो गुरुजी ने कहा कि ध्यान करो, मंत्र का जाप करते करते ध्यान में बैठो। ध्यान में बैठती थी तो वही मंत्र का जाप करना होता था। तो काफ़ी टाइम हो गया और उस बीच 1 साल बाद फिर गुरुजी किसी बीमारी से ब्रह्मलीन हो गए। तो ध्यान करते थे। उस बीच मैंने ओशो को सुना तो उन्होंने बोला था कि ध्यान का मतलब है निर्विचार हो जाओ, ध्यान करना कुछ नहीं है। तो मन में प्रश्न उठा कि गुरुजी तो कहते थे कि ध्यान करते समय मंत्र का उच्चारण करते रहो और ओशो कह रहे हैं कि निर्विचार हो जाओ, कुछ नहीं करना ध्यान है। तो मन में कन्फ्यूजन था कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या मंत्र का उच्चारण ही करना है या फिर ध्यान में कुछ नहीं करके बैठना है, तो फिर क्या सोचना है, किस बात को याद रखना है। तो एक दिन ऐसी बैठी थी, यूट्यूब में आपका फोटो आया, देखा कि नहीं बहुत सुन लिया, अब नहीं सुनना है। फिर वो दिमाग में बहुत कचरा भर जाता है, अब ज़्यादा नहीं सुनना है। फिर आपको मैंने वो कर दिया। फिर नहीं, ऐसा लगा कि नहीं कुछ है, इसको फिर से ओके करा। ओके किया तो आप बोल रहे थे उसमें कि अपने स्रोत से जुड़ जाना ही मतलब ध्यान है। तो मेरे समझ में नहीं आया। ओशो ने कहा था कि निर्विचार हो जाना ध्यान है, वो भी समझ में नहीं आया। फिर आपने जब बोला कि अपने स्रोत से जुड़ जाओ तो आपको सुन के ऐसा लगा कि हाँ कुछ बात है, मतलब अंदर से एक शांति जैसी महसूस हुई और लगा कि मतलब समझ में जैसा आ गया कि स्रोत से जुड़ जाना है। क्योंकि गुरुजी कहते थे कि दिन भर आप सुमिरन करो। अब जितनी देर ध्यान में बैठते थे उस समय तो माला या फिर मन में जो मानसिक जप चलता था उसमें वो मंत्र का उच्चारण करते रहो, क्योंकि ध्यान तो मंत्र में लगा हुआ था। तो आपने कहा कि स्रोत से जुड़ जाओ, तो मुझे इतना अंदर तक मतलब महसूस हुआ कि अभी भी दिन में भी मुझे ऐसा अलाइवनेस का महसूस होता है कि हाँ मुझे फील हो रहा है कि मैं वो है मेरे अंदर। क्योंकि मंत्र का जो था वो मैं भूल जाती थी। जैसे मैं आधे घंटे ध्यान में बैठूंगी तो उसका मुझे ये वर्क रहता था कि ये करना है, ऐसे सिमरन करना है, गुरुजी ने बताया करना है, बट कुछ नहीं करना ध्यान है ना। तो आपने जो बोला स्रोत से जुड़ जाओ, तो वो बात जो एक स्रोत से जुड़ जाओ आपने बोली वो मेरे दिल में उतर गई। मतलब स्रोत मतलब वो अंदर चले गया और शब्द अभी भी मुझे बैठे रहती हूँ, ध्यान आ जाता है स्रोत से जुड़ना है। तो मतलब वो मुझे ऐसा लगा कि नहीं कुछ है और आपके अट्रैक्शन की मुझे जाना है। कंफ्यूजन में थी किस पे जाऊं, क्योंकि गुरुजी थे नहीं, ओशो है नहीं। तो बहुत लोग हैं बताने वाले, लेकिन विश्वास नहीं होता था कि दिल नहीं मानता था कि वो सही कह रहे हैं या कि खाली ऐसे सभी बोल रहे हैं। आजकल बहुत ढेर सारे लोग हैं। तो ऐसा लगा कि नहीं मुझे आपके पास जाना है। तो मैंने कृष्णा जी को फोन किया और हस्बैंड से कहा चलो। हस्बैंड को और था कि कुंभ नहाना है, तो मुझे था कि मुझे गुरुजी से मिलना है। तो मेरी बात भी हो गई और हस्बैंड भी, उन्होंने भी दीक्षा ली है, लेकिन वो फिर करते करते उन्होंने थोड़ा कम कर दिया है। लेकिन मुझे था कि गुरुजी कुंभ नहा लिया? नहीं गए हैं, कुंभ नहीं गए हैं। अच्छा। तो आपके पास आना था तो अच्छा लगा आपके पास यहाँ पर आ गए। मतलब एक बात की स्रोत से जुड़ जाना। बिल्कुल, आपने बात जो समझी बिल्कुल ठीक समझी। और देखिए यही डेस्टिनी होती है और यही गुरुओं की ब्लेसिंग्स होती हैं। जैसे जो भी आपके गुरु थे, क्या नाम था उनका? विश्राम महाराज सरस्वती परमहंस। हाँ, तो जो भी आपके गुरु रहे उनकी देखिए अपनी करुणा हमेशा बनी रहती है। आप देखिए कितना मैजिक होता है मिरेकुलस कि यूट्यूब तो इतना बड़ा जंगल है और आपके हाथ वही चीज़ लगी जो आपके काम की थी। आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, अचानक आपको सामने। मेरे भी वीडियोज़ आप सर्च करेंगे तो उसमें भी आपको मोर देन 1000 आपको मिलेंगे, यानी कि उसमें भी इतने टॉपिक होंगे कि कौन सा आपके लिए उस समय काम का होगा ये तो एग्जिस्टेंस ही तय करेगी। लेकिन आपने जो लिया कि स्रोत से जुड़ना, और आज आप आई यहाँ पे जिस ध्यान से, मैंने ठीक वही ध्यान विधि भी आपको एक्सप्लेन कर दी। तो आपके लिए ये प्रमाण भी हुआ कि जो आपने सुना था आपको फर्स्ट हैंड उसका एक्सपीरियंस भी मिला। और इसमें निश्चित रूप से आपके जो गुरु हैं उनकी ही भावना, उनका प्रेम रहा होगा कि आपको ठीक दिशा मिले।
क्योंकि जो देखिए सच्चे गुरु हैं वो तो हमेशा यही चाहते हैं कि ठीक दिशा मिले। उनको ये मतलब नहीं है कि आप यही करें, आपको यही करना है, आपको यही मानना है, आपको हमें ही मानना है, ऐसा उनका कोई उद्देश्य नहीं होता। और प्रेम तो देखिए हमेशा बना रहता है, प्रेम आप इधर जाएं उधर जाएं, उससे कोई प्रेम में कमी नहीं होती। तो ये बेहतर है। अब मंत्र का देखिए उपयोग सारे पारंपरिक गुरु लोग करते रहे पहले, उसकी बात मैंने आपको समझाई दी कि मंत्र का उपयोग थोड़ी देर आपके मन को, विचारों को एक जगह पर ला देना होता है। अगर आप एक मंत्र को यूज करते हैं तो आपके 1000 विचार एक में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन वो रहेंगे तो एक में। फिर निर्विचार की जो इस अवस्था पाने का कॉन्सेप्ट रहा, उसको अलग अलग तरह से लोगों ने एक्सप्लेन किया। वो बात सही कही जा रही थी, बात वही थी स्रोत से जुड़ने की, लेकिन लोगों ने उसको मिस इंटरप्रेट कर लिया कि निर्विचार होने की कोशिश करने लगे। तो मैंने ये चीज़ें ही एक्सप्लेन करी हैं बरसों से कि निर्विचार कोई हो नहीं सकता, निर्विचार जैसी कोई अवस्था होती नहीं है। आप बस विचारों से तटस्थ हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं। विचार अपनी जगह, भाई विचार आपके होते तो आप उनको रखें या ना रखें, जैसे कि हवा बह रही है, क्या आपका चॉइस है कि हवा रखें ना रखें? ना रखें तो बस सही बात है। हम ही चले जाएंगे। और इसी तरह से एक चीज़ और भी होती है जिसको कभी कभी किसी मोमेंट पे लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि अगर सारे विचार एकदम सीज हो जाएं तो भी आप ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे जैसे हवा सीज हो जाने पे ख़त्म हो जाते हैं, ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कभी किसी सदमे की स्थिति में, किसी शॉक में अचानक लोगों का माइंड एकदम से पैरालाइज हो जाता है। आप देखिए या तो वो उस समय कोमा में चले जाएंगे और कई लोग का हार्ट फेल हो जाएगा। यानी विचार ही जीवन हैं। जैसे शरीर और मन में, शरीर को ज़िंदा रखने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो हमारे सारे फंक्शनिंग और सिस्टम और हमारे जो उन चीज़ों, उनके लिए विचार चाहिए। दैट इज़ अनदर काइंड ऑफ ऑक्सीजन। मनुष्य का मतलब ही कि विचार के साथ वो पैदा हुआ। जो मनन कर सके वो मनुष्य है। पशु से मनुष्य आया इसलिए क्योंकि मन आया उसके पास, मन से बना मनुष्य। और मन का अर्थ है जो मनन कर सके, मनन का अर्थ जो विचार में जा सके, विचार को अनुभव करे। तो विचार तो हैं। तो निर्विचार का तात्पर्य बस इतना ही है कि जब आप अपने स्रोत से, यानी अपनी अलाइवनेस से, अपनी कॉन्शियसनेस से आप जुड़ते हैं तो विचार अपना काम करते रहते हैं। जब ज़रूरत होती है तो आप उनके हिसाब से फंक्शन करते हैं। ज़रूरत पे आप उनको लाते नहीं हैं। जैसे कुछ लोग कहेंगे, उन्होंने भी गलत इंटरप्रेट कर लिया, गलत प्रवचन सुन लिए, तो कहेंगे यूँ तो मैं इनलाइटेंड हो गया हूँ, निर्विचार हो गया हूँ, और जब ज़रूरत पड़ती है तो विचारों का उपयोग कर लेता हूँ, ज़रूरत नहीं पड़ती तो विचारों को पड़ा रहने देता हूँ। हु आर यू टू पड़ा रहने देने वाले? हु आर यू टू कि यूज कर लोगे तुम उस चीज़ को? देयर इज़ नो बट, कोई नहीं है जो उपयोग करे। बस वही चीज़ फंक्शनिंग, जैसे ही आपको लगा कि ये बोलना है, विचार फ्लो करने लगे, क्योंकि अब ज़रूरत आई बोलने की। जैसे मैंने गिलास उठाया तो मुझे ज़रूरत थी उठाने की, तो मेरे हाथ में वो उतनी एनर्जी आई तो उठा लिया मैंने। मुझे रखना था, उतनी एनर्जी आई। तो इसी तरह से जैसे ही आप कोई काम आपके लिए जिसमें विचार की जितनी ज़रूरत होगी वो एकदम से आ जाएगा आपके पास। आप उसको नहीं ला रहे। आप जब अपने सोर्स से कनेक्टेड जीवन जीते हैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट परफेक्ट आता रहता है। देखिए सिंपल एग्जाम्पल छोटा सा, जो महिलाएं अपने घर में हैं, गृहिणियां हैं, सब खाना बना रही हैं, चाय बना रही, उनका ये चीज़ें उनके जीवन में इतनी रच बस जाती हैं कि अगर हमको सीखना पड़ता है, जैसे अब ट्रेनिंग लेते हैं कई लोग कि कैसे खाना बनाएं, तो वो बताएंगे इतने ग्राम हल्दी डालो और इतने ग्राम नमक डालो, इतना बड़ा। तो कई लोगों को मैंने देखा है बहुत ही मतलब फ्रस्ट्रेशन के साथ, बहुत मेहनत से एक एक चीज़ जोड़ के, और वो मशीन ला के नाप के डालना, गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन जिनका रोज़ का काम है, इधर से उठाया उन्होंने नमक डाला, इधर से उठाया, सब परफेक्ट। टेस्ट भी नहीं किया कि नमक कम होगा कि ज़्यादा होगा, लेकिन नमक आया परफेक्ट, क्योंकि आपका जो सेट हो चुका है पैटर्न, उसने आपको उतनी विजडम दी कि इतना ही। कैसे नापा आपने? अभी तो चम्मच से डाल दे, पहले तो लोग हाथ से उठा के डाल देते, अभी भी बहुत सारे लोगों की आदत होती है। कौन सा मेजरमेंट आपके पास होता है, कौन सी विजडम जो बताती है कि इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हो जाएगा, इससे कम होगा तो कम हो जाएगा। विचार आ गया आपके पास, ज़रूरत थी, जब ज़रूरत नहीं थी तो नहीं आया, कोई ज़रूरत नहीं थी।
आप नहीं लाए ना आप उसको, तो इसीलिए निर्विचार स्टेट की डिमांड बिल्कुल व्यर्थ है, वो उसके पीछे जाने ही नहीं। कहने का भाव जो गुरु हैं, जैसे ओशो ने भी कहा तो होगा, उनका पूरा मुझे कॉन्सेप्ट नहीं पता उन्होंने इसके पीछे क्या कहा, लेकिन उन्होंने भी कहा यही होगा कि उस स्रोत में जब आप लौटेंगे तो विचारों के साक्षी हो जाएंगे, विचारों के विटनेस हो जाएंगे, निर्विचार नहीं होंगे। ज़्यादा जब लोग आप कोशिश करता है कोई तो लोग मंदबुद्धि हो जाते हैं। जैसे बिल्कुल विचार को आप रोकने की कोशिश करें तो आप मंदबुद्धि हो जाएंगे, उल्टे सीधे काम करने लगेंगे। जैसे आप अपनी सांस रोकने की ज़्यादा कोशिश करें तो आप एबनॉर्मल रिएक्शन करने लगेंगे। तो वही चीज़ है, और ये इतना स्पॉन्टेनियस और पावरफुल फिनोमिना हर इंसान को मिला हुआ है। बस एक बार वो ये चीज़ सीख ले कि हम अपनी अलाइवनेस से कैसे कनेक्टेड रहे, तो 24/7 फिर आप लगातार ध्यान में, बाकी कोई चीज़ आपको लगातार ध्यान में बना ही नहीं सकती। और जितना आप इसमें डेप्थ में जाएंगे, जैसे मान लीजिए आप अपनी अलाइवनेस पे ज़्यादा से ज़्यादा उतर गए, यानी अपने स्रोत में ज़्यादा से ज़्यादा उतर गए, तो आपको दूसरों की अलाइवनेस पता चलेगी। चारों तरफ कोई वायलेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, आप कैसे कर सकते हैं? हो ही नहीं सकता। एक अलाइव पर्सन वायलेंस में जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो इतना सेंसिटिव हो गया है कि उसको तो चीज़ें पता चल रही हैं सारी। तो ये उसकी ब्यूटी है। कि आज 4-5 साल से मैं कंफ्यूजन में ही थी कि मैं क्या करूं, ध्यान में बैठूं तो फिर वो एक काम चलता रहता था, और आपने 2 शब्द बोले थे तो बहुत मतलब काम आ गए, समझ आ गई। बिल्कुल वही चीज़ है। यू आर फॉर्चुनेट, आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके काम आ गई। तो खुश रहिए, उसी तरह से जीती रहिए।